हेलो एंड वेलकम टू ऑल, यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। दोस्तों मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल स्टडी पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट तक की पास्ट इंडेफिनिट तक की पढ़ा दिया है, ठीक है। प्रेजेंट पूरा खत्म हो गया है। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। बच्चे पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं आपके। थैंक यू। चलो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। पहचान, पहचान बच्चे क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या लगा होता है? रहा था, रही थी और रहे थे। कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब वर्ड लगे होते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। ये तो पहचान हो गई, ये वर्ड लास्ट में लगे होंगे, ठीक है। अगर मैं बेटा रूल की बात करूं, रूल्स की यानी कि नियम की, तो नियम कौन से लगने वाले हैं ये भी देखते हैं हम, ठीक है। तो रूल्स हमको देखना है ही, शी, इट, दिस और नाम। और बच्चे जो आई है, इसमें आई तुम्हारा एक वचन में ही काउंट हो जाता है, यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ में ही काउंट हो जाता है, ठीक है बेटे। सिंगुलर नाउन के साथ में क्या लगेगा? वॉज लगेगा बेटा। क्या लगेगा? वॉज लगेगा। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक बात मेरे बेटा याद रखना हमेशा कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस जिसमें शब्द लग जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस जिसमें लग जाएगा उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आईएनजी जरूर लगेगा, ये समझ लेना, ठीक है। सिंगुलर नाउन में वॉज लगता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और बेटा प्लूरल नाउन में, किसमें? प्लूरल नाउन कौन कौन से होते हैं? यू, दे, बी, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं जो देखने में ज़्यादा लगे ना, 4 गाय, 4 भैंस, 4 आदमी, ये सब बहुवचन में काउंट होगा, ठीक है। बकरियां है ना, ऐसे करके। तो इसमें लगता है बेटा वर। क्या लगता है? वर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। उम्मीद करता हूँ बच्चे ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। यानी पहचान क्या होती है और नियम क्या होते हैं। अगर पहचान और नियम आपको आ गया ना तो सब कुछ आ गया, समझ लीजिएगा, ठीक है। आप बनाते रहे ना, मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। आप जो है इसको वीडियो को रोक करके आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड में भी हट जाता हूँ, ठीक है, जैसे आप आराम से पॉज करके लिख सकें सब कुछ, ठीक है बेटा। नोट्स जरूर बनाते चलना। देखो ये बार बार वीडियो तो आप देखोगे नहीं, जैसे 20-30 मिनट की मैं वीडियो बनाता हूँ पेपर के टाइम में, आप कितनी वीडियो देखेंगे ये बताओ। अगर नोट्स बना लेंगे ना आप तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। बस जल्दी में एक बार देखा कट से, तुरंत याद हो गया कि हाँ इसके साथ ये लगता है, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे सिंपल। क्या पढ़ेंगे? सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस, है ना। इसको क्या बोलते हो? साधारण वाक्य, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा बेटा? सब्जेक्ट और वॉज या फिर वर और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। चलो बनाते हैं। राम, राम राम लखनऊ, राम लखनऊ जा रहा था। तो बच्चे देखो लास्ट में क्या लगा? जा रहा था। तो किस में आ गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आ गया। क्या लगेगा? राम क्या है? नाम है एक, तो क्या है? एक वचन है, तो क्या लगेगा? वॉज। राम वॉज, जाना की क्या होती? गो, इसमें आईएनजी लगा दो। गोइंग टू लखनऊ, कहाँ जा रहा है? लखनऊ जा रहा है। तो बेटे बात ये समझ में आ गई होगी आपको। नंबर 2 देखते हैं ना। तुम अपना खाना खा रहे थे। तो अपना खाना खा रहे थे। तो बेटा देखो तुम की इंग्लिश यू, यू क्या है? बहुवचन है, वर लगेगा। यू वर, खाने की ईट, आईएनजी लगेगा तो ईटिंग हो जाएगा। यू वर ईटिंग अपना खाना, तो तुम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? योर, है ना। तो क्या हो जाएगा? योर फूड। क्या? योर फूड। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ ये सिंपल सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं बेटा नेगेटिव। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रोक करके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। मैं साइड में हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कौन से। अब मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव। क्या बताऊंगा बेटा? नेगेटिव बताऊंगा, ठीक है। आप लोग बेटा कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। आप जितनी ज़्यादा कमेंट करोगे और जितना बताओगे कि समझ में आया, मैं उतनी जल्दी और ज़्यादा वीडियोस आपको दे दूंगा, है ना। इवन सब कुछ समझा दूंगा, लिटरेचर भी समझा दूंगा, ग्रामर भी पूरी, ठीक है। नेगेटिव
सेंटेंसेस, ठीक है। नेगेटिव क्या होता है, जिसमें बेटा नहीं लगा होता है, हिंदी वाक्यों में नहीं लगा होता, और अंग्रेजी वाक्यों में सेंटेंसेस में क्या लगा होता है, नॉट लगा होता है, ठीक है। सब्जेक्ट वाज वर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो वाज लगेगा, सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर लगेगा, ठीक है। नॉट लगेगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बेटा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। तुम मैच नहीं खेल रहे थे, तो बेटा तुम मैच नहीं खेल रहे थे, देखो ये इसमें नॉट लग गया, क्या लग गया, नॉट लग गया, तो ये निगेटिव बन गया, निगेटिव बन गया तो इसको ये वाला सूत्र लगेगा। सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है, यू लगा दिया, यू क्या है, बहुवचन है तो बहुवचन के लिए वर लगेगा, वर लगा दिया, यू वर। कुछ लोग वेयर बोलते, कुछ लोग वर बोलते, तो जो अच्छा लग जाए वो बोल दो, ठीक है, वेयर या वर बोल दो, दोनों सही है। खेलना की बेटा अब ये पहचान होती है, पहचान के सट के तुरंत क्या लगती है, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, तो खेलना की होती है प्ले, क्या होता है प्ले, तो प्ले में आईएनजी जोड़ दो। ये देखो मेन नॉट नहीं लगाया, नॉट लगा दो यार, नॉट छूट गया क्योंकि नहीं निगेटिव वाला है, तो पहले नॉट की इंग्लिश नॉट बन गया, ठीक है। अब मेन वर्ब, ठीक है, अब क्या होगी मेन वर्ब, तो प्ले, प्ले में आईएनजी, क्या होगा प्ले में आईएनजी। यू वर नॉट प्लेइंग किसको, तो कहोगे मैच को, प्लेइंग द मैच, प्लेइंग द मैच। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सीता खाना नहीं पका रही थी, सीता खाना नहीं पका रही थी, तो बेटा क्या बनेगा, सीता, सीता एक वचन है तो वाज लगेगा, सीता वॉज नॉट, पकाना की बेटे क्या होती है कुक, तो कुक में आईएनजी जोड़ दो तो क्या हो गया कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड। बच्चे उम्मीद करता हूँ ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी निगेटिव सेंटेंस भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर कॉपी पर रोक करके नोट कर सकते हैं। अब बेटा हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, क्या फर्स्ट टाइप, तो बच्चे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या होते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट टाइप होता है उसमें क्या शब्द पहले लगा होता है, तो उसकी इंग्लिश नहीं बनती है, उसकी जगह पर क्या लगता है, सहायक क्रिया लगती है, क्या लगती है, सहायक क्रिया लगती है। तो आ जाओ बना लेते हैं हम लोग, है ना, फटाक से। बहुत ईजी है, जो इंग्लिश में सेंटेंस हैं या फिर कह लो उनमें टेंस हैं, ये सब बहुत सरल है ना, बस आपको पढ़ना है, आपको मन लगा के पढ़ना है ना, एक बार समझ लोगे ना तो आप मास्टर बन जाओगे, जीवन भर याद रहेंगे आपको, बस अच्छे से मेहनत मन लगा के पढ़ते रहो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो क्या रहेगा, सबसे पहले वॉज या वर, वाज लगेगा या तो वर लगेगा, दो में से कोई एक ही चीज़ लगेगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, तो बाबू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें बेटा आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा, जो तुम्हारा क्या रहेगा, कर्म रहेगा, कर्ता कर्म नहीं होता, कर्ता जो सबसे पहले होता लगा होता है, सिंपल वाक्यों में सबसे पहले जो सब्जेक्ट लगा होता है, इसमें सेकंड नंबर पर लगा होता है सब्जेक्ट कर्ता, जिसको डूअर भी कह सकते हो ना, डूअर यानी जो काम कर रहा है, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं क्या हूँ सब्जेक्ट, मैं डूअर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ कि मैं किताब को पढ़ रहा हूँ, और किसको पढ़ रहा हूँ, तो किताब को पढ़ रहा हूँ, वो ऑब्जेक्ट हो गया, जिसको मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट होता है। चलो जैसे एग्जांपल लेता हूँ, क्या वह पत्र पढ़ रही थी, क्या वह पत्र पढ़ रही थी, तो देखो क्या वह पत्र पढ़ रही थी, तो वह की इंग्लिश शी हुई, सी एक वचन है तो क्या लगना चाहिए इसकी इंग्लिश, तो वॉज लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, वॉज शी, वॉज सी। पढ़ना की रीड होती है ना, इसमें आईएनजी लगाओ, रीडिंग द लेटर, वॉज सी रीडिंग द लेटर। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नंबर 2, क्या मैं पानी पी रहा था, क्या मैं पानी पी रहा था, तो क्या बनेगी, मैं भी एक वचन में काउंट होता, तो इसके साथ में बच्चा क्या लगेगा, वॉज लगेगा, वॉज आई, पीना की क्या होती है, ड्रिंक, तो ड्रिंक में आईएनजी लगा दो, वॉज आई ड्रिंकिंग द वाटर, ड्रिंकिंग द वाटर।
देखो प्रैक्टिस आप खूब कर लेना, आप समझ लो कहाँ पर कैसे क्या लगता है, और खूब सारी मेन वर्ब भी याद कर लेना, और जो चाहना वैसे सेंटेंस बनाना, हार्ड हार्ड, इजी इजी, कठिन कठिन, बड़े बड़े बना सकते हो आराम से, कोई टेंशन नहीं है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप भी समझ में आ गए होंगे। अब बच्चे हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। ये आप नोट कर सकते हैं, नोट्स बना लेना, नोट्स बहुत ज़रूरी है वरना आपको बार बार वीडियो देखनी पड़ जाएगी, ठीक है। अब नोट्स ज़रूर बनाना बेटा। अब इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा एडिट नहीं करना पड़ेगा हमको, क्यों? ये भाई क्या हुआ, इंक गिर रही है ना, एसटी कुछ मार्कर में प्रॉब्लम होगी है ना। तो WH वर्ड बच्चे, WH वर्ड जो होता है पहले लगता है। इसमें हिंदी वाक्यों की अगर मैं बात करूँगा तो क्या, कब, कौन, कैसे, ये शब्द बीच में लगे होते हैं। उनकी इंग्लिश सबसे पहले हम बनाते हैं, फिर सहायक क्रिया लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर उसमें ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं उनके, आपको समझाते हैं बेटा। बहुत सरल है, बस आपको पढ़ते रहना है मन लगा के, ठीक है। आप अगर कंटिन्यू हमारे साथ बने रहेंगे, आप मेरी वीडियोस देखते रहेंगे, तो इंग्लिश आपको समझ में आने लगेगी। आपको कभी इंग्लिश के पेपर में डर नहीं लगेगा, कैसे करना क्या करना सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। राज राज कुछ भी ले लो, राज किताब क्यों देख रहा था, क्यों देख रहा था। तो देखना बच्चे, ये क्यों शब्द बीच में आया, इसकी इंग्लिश पहले बनेगी वाई। अब राज के अकॉर्डिंग वॉज लगेगा, वाई वॉज राज। देखना कि क्या होती है वॉच, क्या होती है वॉच, इसमें ING लगा दो। जैसे आप मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, राज वॉचिंग द बुक, वॉचिंग द बुक, है ना, क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखते हैं बेटा, हम अपनी शर्ट क्यों पहन रहे थे, हम अपनी शर्ट क्यों पहन रहे थे। तो बेटा देखो, वाई पहले क्योंकि बीच में लगा है, अब हम के अकॉर्डिंग वर, वाई वर बी, पहना की क्या होती वियर, क्या होती वियर, वियरिंग, है ना, पहना की वियरिंग, है ना। तो वियरिंग, अब अपनी शर्ट एक साथ में बनेगा इसकी मीनिंग, तो हम के अकॉर्डिंग क्या लगेगी अवर, है ना। तो अवर शर्ट, क्या अवर शर्ट, क्योंकि अपने की इंग्लिश सबके लिए अलग अलग लगती है। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, सॉरी यहाँ पर सेकंड टाइप में वो तो मिटा दिया, डालना भूल गया। ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है बेटा। ये सूत्र लिखा और ये सेंटेंस रहे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब बच्चे मैं आपको बताता हूँ इंट्रोगेटिव और निगेटिव। क्या बताता हूँ, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। यहाँ से चेंज होगा, यहाँ पर देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसमें क्या होता है, क्या, कब, क्यों के साथ में इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें क्या, कब, कौन के साथ में नहीं शब्द भी लगा होता है, ठीक है बच्चे। तो नॉट लगा दो, ठीक है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और प्लस बेटा ऑब्जेक्ट लग जाता है, क्वेश्चन मार्क वही लगता है। देख लो, राधा चाय क्यों नहीं पी रही थी। तो देखो रही थी लगा है, तो किस में चला गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्यों और नहीं भी लगा था तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बन गया, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं, सबसे पहले WH वर्ड बना लिया, वाई। अब सहायक क्रिया क्या लगेगा, राधा एक वचन है तो वॉज लगेगा। अब राधा जो नाम है वो नाम तो नाम ही रहेगा भाई इंग्लिश में, है ना। अब बेटा सब्जेक्ट हो गया, अब नॉट लगा दो, क्या लगा दो, नॉट। अब पीना, पीना की एक मीनिंग होती है ड्रिंक, एक होती है टेक।
तो बेटा जो तुम शरबत पीते हो, पानी पीते हो तो गटगट गटगट पी जाते हो, लेकिन चाय की तुम चुस्की लेते हो दे दे, टेक करते हो, क्या सक करते हो दे दे, है ना, टेक। तो इसको तुम टेकिंग लगाओगे, क्या लगाओगे, टेक। आईएनजी लगाओगे तो ई हट जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, टेकिंग द टी, है ना, टेकिंग द टी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात बेटा समझ में आपको आई होगी अच्छे से। नंबर 2 देखते हैं ना, वे घर क्यों नहीं जा रहे थे, वे घर क्यों नहीं जा रहे थे। तो बच्चे देखना, वाई, अब वे के अकॉर्डिंग वर, अब दे, वे की इंग्लिश है ना, वे की इंग्लिश क्या होती है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, दे, है ना। तो वाई वर दे, फिर नहीं की इंग्लिश नॉट। बेटा जो मैं 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि तुमको कुछ भी नहीं आ रहा है, तुम अभी तक की मज़े काट रहे थे, मस्ती काट रहे थे, तुमको अब अगर पढ़ना है तो आज से मेरी वीडियो देखना शुरू कर दो ना, तुम पास हो जाओगे पक्का, चाहे हाई स्कूल हो तुम्हारा, चाहे इंटर हो, इस बात की गारंटी ले रहा हूँ। अगर फेल हो जाना तो बताना, लेकिन जितनी वीडियोज़ मैं डालूँ, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पहले, इंग्लिश का पेपर होने के पहले, बस आप देख लेना, तरीका सीख लेना, पक्का पास हो जाओगे। क्योंकि मैं अभी से नहीं, मैं 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 4-5 साल हो गए। और जो महागिरे बच्चे होते हैं ना, जो वो मेरे पास आते कि सर जी पास करा दो, मुझे कुछ भी नहीं आता, इवन इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, उनको मैंने पास करवा दिया है। कभी कोचिंग पढ़ा जाए तो मैं सामने से बुला के पूछवा दूंगा कि उसने कितना पढ़ा और कितना उसके नंबर आ गए, ठीक है। जो मैंने करवाया है वो, उसके लिए मैं कह सकता हूँ हाँ ये काम मैंने करवाया है, ठीक है। और अपने समय में इंटर में मैंने भी बहुत नंबर लाए थे, सब पता है कि कैसे नंबर लाए जाते हैं, कैसे कॉपी चेक होती हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से मुझे पता है और कैसे लिखा जाता है। तो वाई वर दे नॉट, जाना कि बेटा गो होती है ना, इसमें आईएनजी लगा दो, गोइंग टू होम, गोइंग टू होम। ये टू बेटा क्या होती है, प्रेपोजिशन होती है ना, एक पोजीशन को बताती है ना, कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है। तो बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैंने पढ़ाया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे से अपने नोट्स बना रहे होगे और बहुत मन के साथ में पढ़ रहे होगे, शिद्दत के साथ में। क्यों, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा नियर है, आपके नज़दीक है, पास में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।